मुल्क के सनती रोजगार में 40% और बरामदात में 60% हिस्सा डालने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ी है। टेक्सटाइल फैक्ट्रियां और लूम्स बंद हैं, हजारों मजदूरों की छांटी जारी है। गुज़िश्ता माह मुल्क की टेक्सटाइल बरामदात में 29% कमी देखी गई और पिछले 7 महीनों से मुसलसल गिरावट जारी है, जबकि पिछले साल के मुकाबले में इस माली साल के 10 माह के दौरान टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 14% कमी से 13.7 अरब डॉलर्स रहीं। इसी अरसे के दौरान आलमी टेक्सटाइल मार्केट में पाकिस्तान के हरीफ ममालिक बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम ने अपनी एक्सपोर्ट्स में 10 से 20% इजाफा किया और हम अपने गुज़िश्ता बरसों के हासिल अहदाफ से भी पीछे रह गए। 2020 में पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 12.5 अरब डॉलर्स थी, जो 2022 में 56% के इजाफे से 19.5 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई थी, जिसकी बड़ी वजह हुकूमत की जानिब से बिजली और गैस की मद में टेक्सटाइल सेक्टर को दी जाने वाली मराहत थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिजली के लिए 7 सेंट और गैस के लिए $6 फी यूनिट चार्ज किया जा रहा था। इसके अलावा सनती यूनिट्स को गुज़िश्ता हुकूमत में 3% शरह सूद पर दिए जाने वाले सस्ते तरीन कर्जों की टर्फ स्कीम अब तारीख का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि अब शरह सूद रिकॉर्ड 21% पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से बैंक एक्सपोर्टर्स को सस्ता कर्जा देने से कासिर हैं। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने टेक्सटाइल समेत 5 बरामदी शोबों के लिए तकरीबन 100 अरब रुपए सालाना सब्सिडी का ऐलान किया था, जिसके तहत बिजली 20 रुपए फी यूनिट और गैस $9 फी यूनिट कर दी गई थी। लेकिन IMF को एतमाद में लिए बगैर किया गया यह ऐलान हुकूमत को वापस लेना पड़ा। अब हुकूमत ने यह सब्सिडी ख़त्म कर दी है और टेक्सटाइल सेक्टर को बिजली बिलों की अदायगी फ़ी यूनिट 40 रुपए और गैस फ़ी यूनिट $13 के हिसाब से करनी होगी, जिससे पैदावारी लागत में इजाफा हो जाएगा और हमारे एक्सपोर्टर्स खित्ते के दूसरे ममालिक से मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हुकूमत 9 जून को बजट पेश करने जा रही है। पाकिस्तान इस वक्त भी IMF प्रोग्राम में है, जो जून तक जारी रहेगा। माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि माशी दलदल से निकलने के लिए बजट के बाद भी हुकूमत के पास नए IMF प्रोग्राम के सिवा कोई चारा नहीं। अब देखना यह है कि IMF प्रोग्राम के साथ हुकूमत एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी या किसी और ज़रिए से क्या रिलीफ दे सकती है, ताकि गिरती हुई बरामदात को सहारा दिया जा सके। बज़ाहिर ऐसा होना मुश्किल नज़र आ रहा है। इस अहम तरीन मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम मुख्तार साहब, पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम मुख्तार साहब वक्त देने के लिए। इस वक्त जो गुज़िश्ता 7 माह से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में हम गिरावट देख रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं या आलमी कसाद बाज़ारी भी इसमें अपना रोल प्ले कर रही है? थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी जी। जैसा कि आपने पूरे स्टैटिस्टिक्स दिए हैं अपने इंट्रो के लिए, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में इनेबलिंग इन्वायरमेंट नहीं रही जी, जिसकी वजह से हमने अपने पहले 10 माह के अंदर $2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स का लॉस कर लिया है और हमारा अंदेशा है कि आने वाले बकिया 2 माह के अंदर हम अनदर $1 बिलियन $500 मिलियन पर मंथ लूज़ करेंगे और ऑन टॉप ऑफ इट $2 बिलियन की जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल था वो भी हमने लॉस किया है। तो ऑल टुगेदर $5 बिलियन का खुदा न खास्ता हम लॉस कर चुके हैं। मैं तो इसमें यही कहूँगा जी कि हमें अपने तल्ख माजी से निकलना पड़ेगा और हमें फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच चाहिए। इस सेक्टर के अंदर बेतहाशा पोटेंशियल है। दिस इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री। तो इस जो डिक्लाइन है इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और दूसरा वर्किंग कैपिटल है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर 2 चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं मेजरली, जिसमें कॉस्ट ऑफ एनर्जी है और दूसरा फाइनेंशियल कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ एनर्जी के ऊपर आपने बेतहाशा इस इशू के ऊपर प्रोग्राम किए हैं। पंजाब के साथ, पंजाब की इंडस्ट्री के साथ बेतहाशा ज़्यादती की जा रही है जी। इन केस ऑफ गैस हमारी ह्यूज डिस्पैरिटी है विद अदर प्रोविंसेस। दूसरे सूबों को $4 में गैस दी जा रही है, जबकि पंजाब को $12 से $13 के अंदर RLNG का फुल टैरिफ चार्ज किया जा रहा है। इसमें हमारी रिकमेंडेशन ये है कि वैकॉग इज़ दी ओनली वे, और ये इनएविटेबल है। अगर हम वैकॉग नहीं करेंगे तो ये इंडस्ट्री किसी भी सूरत के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती। पंजाब का दूसरे प्रोविंसेस के साथ 300% का डिफरेंस है।
वैको के लिए लेजिस्लेशन हो गई है और हमारी हुकूमत से अपील है इसे आने वाले बजट के अंदर आप 100% इम्प्लीमेंट करें, अदरवाइज़ वी आर अनेबल टू सस्टेन एंड ग्रो इन द मार्केट। आपके इल्म में है कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है ये ग्लोबल मार्केट प्लेस के अंदर ट्रेड कर रही है और ये जितने भी हमारे इन हाउस प्रॉब्लम्स हैं ये हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। जहाँ तक वर्किंग कैपिटल का सवाल है, इसके अंदर हमारे को तकरीबन 500 बिलियन के करीब डिफरेंट हेड्स के अंदर रिफंड्स पेंडिंग है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये तमाम मसाइल भी हैं अपनी जगह, लेकिन जो इस वक्त आपने गैस के टैरिफ की बात की और आप बात कर रहे हैं कॉस्ट की बात कर रहे हैं, जो कॉस्ट आ रही है वो डेफिनेटली कंपैटिबल नहीं है रीजन में दीगर ममालिक के साथ। मगर हुकूमत भी क्या करे, IMF माहिदे की वजह से उसके भी तो हाथ पांव बंधे हुए हैं। अगर IMF माहिदा करते हैं तो फिर सब्सिडी के तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या वे आउट है कि हम IMF माहिदे में भी हों और अपने टेक्सटाइल सेक्टर को भी बचा सकें? हम इसमें जी सब्सिडी मांग ही नहीं रही। मैं थोड़ा सा ये आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमें सस्टेनेबल एनर्जी टैरिफ चाहिए और ये कोई होम ग्रोन प्लान बनाना पड़ेगा। जो भी अहदाफ हैं IMF के साथ उसकी कंप्लायंस ज़रूरी है, बट हमें अपना होम ग्रोन प्लान बनाना पड़ेगा। हमें एक्सपोर्ट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करना पड़ेगा। आपको पता है कि पाकिस्तान इज़ ए रिच कंट्री इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, बट अनफॉर्चुनेटली हम इन रिसोर्सेज को मोबिलाइज नहीं कर पाए। अगर हम ऐसा नहीं करते हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है। तो आज हमें ये फैसला करना है कि जी हमने अपनी मुल्क को प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे लगाना है या जो डिस्ट्रक्शन का सफ़र है इसे जारी रखना है। दिस इज़ नॉट आवर डेस्टिनी। हम ये डिज़र्व नहीं करते जहाँ पे आज ये मुल्क पहुँच चुका है। तो हमें ये मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूँ और अपनी इसहाक डार साहब से जो बातचीत हुई और इसहाक डार साहब ने 100 अरब की सब्सिडी का ऐलान किया था, तो आप कह रहे हैं सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है। तो उनको बताया आपने कि कौन से ऐसे इक़दामात हुकूमत कर ले कि उसे सब्सिडी भी ना देनी पड़े और ये हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर ख़ासतौर पे टेक्सटाइल जो है ये बच भी जाए बल्कि मुल्क को फ़ायदा दे? जी मैं इसी तरफ आ रहा था कि हमने जो रेकमेंड किया है या उनसे हम्बल सबमिशन है हमारी कि आप कॉस्ट ऑफ सर्विस स्टडी करवाएं। कॉस्ट ऑफ सर्विस स्टडी के मुताबिक जो भी टैरिफ बनता है वो आप हमें चार्ज कर लें। हमें खुदारा नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए एक कंक्रीट प्लान दे दें ताकि हम प्लानिंग कर सकें और अपने एक्सपोर्ट्स को 15 to 20% तक ग्रो कर सकें। मैं आपके सामने 2 सिनेरियोस पेश करूंगा। एक सिनेरियो तो ये है कि अगर हम ये जो मुश्किल रिफॉर्म्स हैं जो कि हमें इवेंचुअली करनी ही करनी है, अगर आप हमें आज हम ये रिफॉर्म तो नहीं करते तो फिर हम खुदा ना खास्ता $2 बिलियन की मज़ीद डिक्लाइन कर देंगे। और दूसरी तरफ मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि आप ये रिफॉर्म्स जो कि नागज़ीर हैं अगर आप ये करते हैं तो हम आपको $5 बिलियन की इंक्रीज़ देंगे। $3 बिलियन जो एक्सपोर्ट सेल की हैं हमने लूज़ की हैं इस साल, ये भी वापस लेके आएंगे और $2 बिलियन की मज़ीद ग्रोथ लेके आएंगे। इसमें जैसे ये बिजली के टैरिफ की आपने बात की है, इसमें पंजाब की डिस्कोस को अगर आप दूसरे प्रोविंसेस की डिस्कोस से कंपेयर करें तो हमारी परफॉर्मेंस बेतहाशा बेहतर है। तो ये क्या वजह है कि जो दूसरे प्रोविंसेस की जो डिस्कोस की पुअर परफॉर्मेंस है उसकी कॉस्ट पंजाब पे करे। इसी तरह से गैस के अंदर जो हमारा थंब रूल है कि जो रिकवरी है और जो लॉसेस हैं ये जब टैरिफ डिटर्मिनेशन हम करते हैं तो इसमें जो मेजर एलिमेंट है टैरिफ डिटर्मिनेशन का वो रिकवरी है और लॉसेस हैं। तो हमारी पॉइंट टू पॉइंट सप्लाई है और इसके अंदर जो हमारे लॉसेस हैं वो ना होने के बराबर हैं और 100% रिकवरी है इस सेक्टर से। तो हमें ये आज 21वीं सदी में आना पड़ेगा, स्टोन एज से निकलना पड़ेगा ताकि हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पे अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को डाल सकें। दिस इज़ द ओनली सेक्टर जो मिलियंस एंड मिलियंस ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं और हमारी इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, जॉब क्रिएशन इसमें हो सकती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं खुर्रम मुख्तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन सिर्फ पंजाब के ही एक्सपोर्टर्स नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, कराची में भी और दीगर जगह भी सभी का एक जैसा हाल है और एक ही मुतालबा है कि सस्टेनेबल पॉलिसी हमें चाहिए अगले 5 साल 10 साल 15 साल के